नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है डेथ एनालिसिस ऑफ जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर तथा गायक है। तो उनका आज ही अर्थात 19 सितंबर 2025 आज ही उनका मृत्यु हुआ। तो उनका मृत्यु का जो कारण इसका विश्लेषण करेंगे ज्योतिष द्वारा। तो उनका अगर कुंडली देखा जाए, देखिए उन्होंने एक बात तो कि जुबिन गर्ग सिंगापुर गए थे, तो वह उनका कॉन्सर्ट का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने स्कूबा डाइविंग किया। स्कूबा डाइविंग एक प्रकार का जो समुंदर में गोता लगाना है, जो व्यक्ति के साथ हवा भरा हुआ टैंक रहता है, जिसके कारण वो पानी के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर जो वो मैरीन एनिमल्स है और सामुद्रिक जीव या जो प्रवाल अर्थात कोरल है, तो उसको एकदम सामने से देख पाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो उसी समय उनका डेथ हो गया। मतलब पानी के अंदर समुंदर का पानी और समुंदर का पानी के अंदर उनका मृत्यु हुआ। तो उनका मृत्यु का ये उनका जन्म कुंडली में क्या योग है, जिसके कारण एक तो उनका बहुत ही कम उम्र में एक बच्चे 53 ईयर्स में 53 ईयर्स बहुत ही कम उम्र है। इस कम उम्र में उनका निधन हुआ। और दूसरा कारण देखेंगे कि उनका जन्म कुंडली में क्या क्या कॉम्बिनेशन और योग है, जिसके कारण उनका मृत्यु पानी में अर्थात जल में हुआ, जल के अंदर, पानी के अंदर हुआ। और डेथ ड्यू टू वाटर और डेथ इन वाटर अर्थात पानी के अंदर मृत्यु का कारण देखेंगे। देखिए उनका जो जन्म कुंडली, पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1972, 18/11 मतलब नवंबर 1972 डेट ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ दोपहर 12 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ टूरा मेघालय। तो उनका कुंडली देखा जाए तो देखिए उनका कुंडली में जो लग्न है वो है कुंभ लग्न और सेकंड हाउस मीन राशि में चंद्रमा बैठा है, अर्थात उनका जो जन्म राशि है वो है मीन राशि, एक जल राशि। और चतुर्थ भाव में शनि बैठा है। और पंचम भाव में केतु मिथुन राशि में बैठा है। और अष्टम भाव कन्या राशि में नीच का शुक्र बैठा है। ऐसे ही नवम भाव तुला राशि में मंगल बैठा है। दसम भाव में सूर्य एवं बुध दो ग्रह वृश्चिक राशि में दसम भाव में बैठा है। और 11 भाव में धनु राशि में गुरु एवं राहु एक साथ बैठा है। तो देखिए पहले देखेंगे जुबिन गर्ग का अल्पायु योग, बहुत ही कम उम्र में उनका निधन तथा मृत्यु होने का कारण क्या है। एक तो देखिए लग्न कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। और देखिए अष्टम भाव के अधिपति बुध, अष्टम भाव कन्या राशि के अधिपति बुध और एक स्थिर राशि वृश्चिक राशि में बैठा है। इसके अलावा और देखेंगे क्या, और उनका जो लग्न का जो केंद्र भाव है, लग्न के केंद्र भाव में बुध के अलावा अर्थात बुध दसम भाव में बैठा है, उसके अलावा कोई भी केंद्र भाव में शुभ ग्रह नहीं है। लग्न में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है। और चतुर्थ भाव वृषभ राशि में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, परंतु अशुभ ग्रह मेलिफिक प्लैनेट शनि ग्रह है। और सप्तम भाव जो सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह नहीं है। इसके अलावा एकदम दसम भाव में देखिए, दसम भाव में सूर्य एवं बुध बैठा है। बुध के अलावा कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है, परंतु दसम भाव में भी सूर्य एक पाप ग्रह बैठा है। इसके अलावा देखिए मृत्यु का कारक ग्रह शनि एक स्थिर राशि वृषभ राशि में बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में जब लग्न या अष्टम भाव के अधिपति या अष्टमेश या अष्टम भाव के अधिपति या शनि मृत्यु का कारक ग्रह शनि अगर स्थिर राशि में बैठता है एवं लग्न भी अगर स्थिर राशि में है, तो जातक की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु होने का योग रहता है।
विशेष रूप से 60 साल के आगे अंदर ही जातक का मृत्यु हो जाता है और 60 साल से पहले ही मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा और भी देखिए, इसके अलावा मैंने बोला कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये जो 4 केंद्र भाव है इसमें कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है। तो कोई भी केंद्र भाव में अगर शुभ ग्रह नहीं बैठता है परंतु अशुभ ग्रह बैठता है तो जातक की आयु कम होने की योग रहता है। इसके अलावा और क्या है, जो कालपुरुष राशि चक्र का केंद्र भाव है अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, इसमें भी कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है परंतु अशुभ ग्रह मंगल तुला राशि में बैठा है, तो इसी कारण उनका ये मृत्यु हुआ। इसके अलावा और भी एक मृत्यु का कारण है जो दसम भाव से भी आयु देखा जाता है। जो लॉन्जिविटी तथा आयु है वो भी जैसे अष्टम भाव से देखा जाता है ऐसे ही दसम भाव से भी देखा जाता है। तो देखिए दसम भाव जो है उसमें एक सूर्य बैठा है जो बुध के साथ बैठा है, बुध अष्टमेश है एवं 2 पाप ग्रह मंगल एवं राहु के बीच में है, क्योंकि दसम भाव की सामने वाला राशि 11 भाव में राहु बैठा है और दसम भाव की पीछे वाला राशि तुला राशि में नवम भाव में मंगल बैठा है, अर्थात दसम भाव पाप मध्यगत है। तो कोई भी जन्म कुंडली में अगर दसम भाव पाप मध्यगत रहता है तो दसम भाव दुर्बल होता है, जिसके कारण जातक की आयु कम हो जाता है। इसके अलावा दसम भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि दसम भाव को देख रहा है। इसके अलावा सूर्य भी दसम भाव में बैठा है, जो दसम भाव वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है, सूर्य भी स्थिर राशि में बैठा है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा देखिए कुंभ लग्न की जो योग कारक ग्रह है वो है योग कारक ग्रह, कुंभ लग्न की योग कारक ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र कुंभ लग्न की चतुर्थ भाव एवं नवम भाव के अधिपति है। तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न की या व्यक्ति का जो जन्म कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो अगर छठे भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठता है तो योग कारक जो ग्रह है उसका बल कम हो जाता है एवं जातक की आयु का भी कम कर देता है और आयु भी ह्रास कर देता है और आयु में लॉन्जिविटी कम हो जाता है। इसके अलावा इसके ये भी एक कारण है। इसके योग कारक ग्रह या देखिए नीच का भी हो गया, तो ऐसा भी है कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर योग कारक ग्रह नीच का हो जाता है तब भी आयु कम हो जाता है। और उसके साथ अगर छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये जो दुस्तान भाव है इसमें बैठता है, या देखिए शुक्र अष्टम भाव में नीच होके दुस्तान भाव अष्टम भाव में बैठा है, जिसके कारण इनका अर्थात जुबिन गर्ग का आयु जो है बहुत ही कम हो गया। तो ये गया उनका जो कम आयु है इसके बारे में डिस्कस किया। और अब देखेंगे उनका जल में या पानी में क्यों मृत्यु हुआ, समुद्र के नीचे क्यों मृत्यु हुआ, या स्कूबा डाइव के दौरान उनका मृत्यु क्यों हुआ, वह स्कूबा ड्राइविंग के कारण उनके लिए ये इतना मतलब मृत्यु का कारण बना। तो ये कारण देखिए लग्न का जो अष्टम भाव है जहाँ से मृत्यु का कारण देखा जाता है। अगर लग्न का अष्टम भाव में जल कारक ग्रह, जैसे जल कारक ग्रह 2 ग्रह है, एक है चंद्रमा, एक है शुक्र, तो अगर जल कारक ग्रह की प्रभाव रहता है तो जातक की मृत्यु जल के कारण या जल में पानी में डूबने की वजह से या पानी के अंदर होता है। जैसे यह देखिए लग्न की अष्टम भाव कन्या राशि में शुक्र नीच का बैठा है और शुक्र क्या है, शुक्र जल कारक ग्रह है। इसके अलावा द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र एक जल कारक ग्रह को देख रहा है, क्योंकि चंद्र भी वाटरी प्लैनेट तथा जल कारक ग्रह है, अर्थात अष्टम भाव के ऊपर चंद्रमा और शुक्र 2 जल कारक ग्रहों की प्रभाव है, जिसके कारण इनका मृत्यु पानी के अंदर तथा समुद्र के नीचे हुआ। इसके अलावा और क्या है, अगर यह देखिए छठे भाव का अधिपति छठे भाव से डेंजर या कोई भी विपद जिसको कहते हैं, कोई भी डेंजर देखा जाता है, विशेष रूप से पानी में डूबना, तो ये देखा जाता है ड्रोनिंग इन वाटर, अर्थात पानी में डूबना, यह छठे भाव से देखा जाए। यह देखिए छठे भाव के अधिपति, छठे भाव कर्क राशि जो जल राशि है उसका अधिपति चंद्रमा एक जल कारक ग्रह जो अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है, अष्टम भाव के ऊपर, अर्थात मृत्यु का घर जो है उसके ऊपर छठे भाव का अधिपति चंद्रमा दृष्टि दे रहा है, अर्थात जल के कारण डूबना एवं उसके कारण मृत्यु होना, ये भी यह दर्शा रहा है। इसके अलावा देखिए अष्टम भाव के अधिपति बुध
और एक जल राशि वृश्चिक राशि में बैठा है, वो भी सूर्य के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि में है, क्योंकि बुध के ऊपर वृश्चिक राशि एक जल राशि में बैठा हुआ अष्टमेश के ऊपर, अष्टमेश बुध के ऊपर मृत्यु का कारक ग्रह शनि की दृष्टि है। इसके अलावा बुध अर्थात अष्टमेश दो पाप ग्रह मंगल और राहु के बीच में है, तो इसके कारण भी जल राशि में अष्टमेश की बैठने की वजह से एवं दो पाप ग्रह के बीच में मुद्दों की वजह से एवं सूर्य एक पाप ग्रह के साथ जुति करने की वजह से एक और दूसरा पाप ग्रह शनि की दृष्टि में होने के कारण उनका मृत्यु हुआ। ये भी देखिए लग्न शनि भी लग्नेश भी है, अर्थात लग्नेश के साथ अष्टम का अष्टमेश जो है उसका पारस्परिक दृष्टि विनिमय हो रहा है, अर्थात लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है और अष्टम से भी मृत्यु देखा जाता है, लग्नेश से भी मृत्यु देखा जाता है, अष्टमेश से भी मृत्यु देखा जाता है। देखिए लग्नेश और अष्टमेश का कनेक्शन हो गया, वो भी जल राशि में, और जल राशि में अष्टमेश बैठा है और शनि उसके विपरीत भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इसके कारण उनका जल के कारण व जल में डूबने की वजह से पानी के अंदर डूबने की वजह से उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा और देखिए जो चतुर्थ भाव में जो राशि चक्र का जो 4 भाव है, एक अच्छे चतुर्थ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव, ये 3 भाव के अंदर वाटर एलिमेंट तथा जल तत्व है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है जैसे कालपुरुष राशि चक्र का चतुर्थ भाव कर्क राशि में जल तत्व है, ये जल राशि है, और अष्टम भाव या अष्टम भाव तथा वृश्चिक राशि, विशेष करके कालपुरुष राशि चक्र के लिए वृश्चिक राशि, और कोई भी जातक की लग्न जो भी कोई भी लग्न हो उसका अष्टम भाव में के अंदर जल तत्व रहता है। तो यह देखिए अष्टमेश और एक अष्टमेश जो जल तत्व का कारक ग्रह है और जल तत्व जिसके अंदर है वो, और एक जल राशि वृश्चिक राशि में बैठा है। यह भी और देखिए क्या है, और चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र, जो चतुर्थ भाव एक उसमें तो अंदर चतुर्थ भाव के अंदर वाटर एलिमेंट तथा जल तत्व है इसके और शुक्र चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र वो भी एक जल तत्व है और अष्टम भाव भी एक जल तत्व है। तो चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र अष्टम भाव में कन्या राशि में बैठने की वजह से जल के कारण और जल के कारण उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा जल राशि में भी उनका जन्म, क्योंकि मीन राशि जल राशि है, तो कोई भी व्यक्ति का अगर जल राशि में जन्म होता है तो जातक का जो जन्म या मृत्यु या कर्मस्थान या उनका पत्नी का स्थान या उनका घर मकान, वो उसके साथ जल का कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। कोई भी जैसे जल राशि में जन्म हुआ व्यक्ति के कोई जलाशय या नदी या समुंदर या ह्रद तथा लेक के पास जन्म हो सकता है। अगर उसका मृत्यु है तो कोई के लेक के पास या पानी के अंदर या जलाशय के अंदर, कोई पुष्करणी के अंदर, कोई नदी के या समुंदर के अंदर मृत्यु हो सकता है। नहीं तो उसका घर या मकान कोई जलाशय या समुंदर या पानी के जो स्थान है उसके आसपास होगा। मतलब जल राशि के ऊपर, जल राशि में अर्थात मीन राशि में जन्मे होने के कारण उनका मृत्यु भी जल के कारण ही हुआ, ये भी एक कारण है। इसके अलावा कुंभ लग्न देखिए, कुंभ लग्न जो है, कुंभ लग्न ऐसे तो वायु राशि है, लेकिन कुंभ राशि के अंदर कुंभ है। कुंभ मतलब पीचर, कलश, तो कलश के अंदर उसमें अंदर थोड़ा पार्शियली व आंशिक रूप से जल तत्व है, तो ये भी एक कारण है। लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है, तो कुंभ लग्न में जन्म होने का कारण पानी के कारण उनका मृत्यु हुआ, तो ये सब उनका कारण है। तो इसके अलावा भी अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के अधिपति अष्टमेश के ऊपर बुध के ऊपर द्वादश भाव शनि की दृष्टि है। द्वादश भाव के अंदर भी जल तत्व है, तो जल तत्व का जो लॉर्ड है वो भी अष्टम भाव के अधिपति या अष्टमेश के ऊपर भी दृष्टि दे रहा है, वो भी जल राशि में अष्टमेश बैठा है, तो ये भी एक कारण है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में, चाहे व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता है और कैसे भी उनका जो कैरियर लाइफ, उनका जो पर्सनल लाइफ है, चाहे भी कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा सिंगर, बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, कि कोई बड़ा नौकरी कर सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा फिल्म स्टार है, कोई भी व्यक्ति है, सबके ऊपर ग्रह या नक्षत्र या लग्न राशि, उनका जो ग्रह कुंडली का जो 9 ग्रह है उसका प्रभाव अवश्य रहता है। उसी हिसाब से जातक या जातिका का जीवन चलता है, उसी हिसाब से उनका जन्म या मृत्यु या उसका कर्म, उनका पत्नी, उनका समस्त भाग्य लिखा जाता है। क्योंकि जातक जिस समय में जन्म लेता है उस समय में क्या लग्न है, क्या राशि है और 9 ग्रह कौन सा भाव में बैठा है बस, और एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन या संपर्क बना रहे हैं, उसी हिसाब से जीवन चलता है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर आपका भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो पर्सनल लाइफ, कैरियर और पर्सनल जो प्रॉब्लम या समस्या है,
जिसके साथ आप झेल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और क्या है, ज्योतिष के हिसाब द्वारा अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ज्योतिष का ग्रह जैसा उनका कारकत्व है, उनका प्रभाव है, उसी हिसाब से आप चलेंगे तो आपके जीवन बहुत ही समृद्धिशाली होने का संभावना रहेगा। और अगर आपकी ये सब विषय में आपका कोई आग्रह नहीं है तो जीवन जैसा चल रहा है चलेगा, और ग्रह जैसा फल देने वाला है ऐसा देगा। लेकिन आप ग्रह के हिसाब से चलेंगे, उसका रेमेडी करेंगे, उसका जो उपाय करेंगे, उसका ग्रह का जो शांति करेंगे, और ग्रह क्या चाहता है उसी हिसाब से चलेंगे तो आपका लाइफ में बहुत समस्या जो है, हज़ारों समस्या का समाधान होने का संभावना रहेगा। तो दोस्तों, इसी हिसाब से मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।